जॉनी और पायल की पहली मुलाकात होली के दिन हुई थी। रंगों का माहौल था, हंसी, गाने और गुलाल की खुशबू। पायल हरे रंग के कुर्ते में परी लग रही थी। जॉनी बस उसे देखता ही रह गया। का प्यार मुगल पेंटिंग की तरह था। हर चीज खूबसूरत, हर नजर एक कविता। जिंदगी के छोटे मोटे उतार चढ़ाव उन्होंने साथ में पार किए। पायल की हंसी, जॉनी का सहारा, जॉनी के सपने, पायल की उम्मीदें। उनका रिश्ता एक खामोश वादा जो हर मुस्कान में छुपा था। लोग कहते थे, ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। वक्त साक्षी था उनके प्यार की गहराई का। हर सूरज उनके बढ़ते प्यार का गवाह था। धीरे धीरे उनका प्यार और भी गहरा होता गया, रात में खिले हुए चमेली की तरह महकता हुआ। जॉनी का पायल के लिए प्यार एक पाक इबादत थी। हर रात वो अपनी मुसल्ला पर बैठता, लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती। उसके प्यार से भरे शब्द ऊपर वाले तक पहुंचते। वो दुआ करता पायल की सलामती की, उसकी खुशी की, उसके सपनों की। हर दुआ उसके प्यार का सबूत थी, ऊपर वाले से किया हुआ एक प्रॉमिस। उसका ईमान एक रोशनी की तरह उसका रास्ता दिखाता। अपनी दुआओं में उसे सुकून मिलता। उसे यकीन था कि उसका प्यार उसकी दुआओं से महफूज है और हमेशा रहेगा, और इसलिए वो दुआ करता हर रात उसके लिए। हरे रंग का कुरान उनके बेड साइड टेबल पर रखा था, आस्था का प्रतीक, सुकून का मीडियम। जॉनी ने कभी नहीं सोचा था कि यह धोखे का साथी बनेगा। पायल का धोखा धीरे धीरे सामने आया, जैसे स्नेक अपनी कैंचुली उतारता है। किसी अनजान इत्र की खुशबू, एक गुम हुई बाली, आधी रात को धीमी आवाज में फोन पर बातें। उसका दिल जो कभी प्यार से भरा था, अब दर्द से भरने लगा। एक दिन सुकून की तलाश में जब उसने अपनी पवित्र किताब खोली, तो उसकी उंगलियां एक छुपे हुए नोट से टकराईं। प्यार भरे शब्द जो उसके लिए नहीं थे। उसकी दुनिया हिल गई। उसका विश्वास, उसका प्यार, उसका वजूद सब बिखर गया। चौथा पड़ाव, टूटता हुआ जहां। कुरान जो कभी पायल के लिए उसके प्यार का प्रतीक था, अब हर आयत से उसका मजाक उड़ाता। पायल के धोखे ने उसे गहराई से घायल कर दिया था। वो कैसे कर सकती थी ऐसा? प्यार के इर्द गिर्द बनाई उसकी दुनिया बिखर गई थी। पांचवा पड़ाव, खामोशी और विदाई। उनके घर पर सन्नाटा छा गया। अनकहे शब्दों से भरी हवा ने उसका गला घोंट दिया। जॉनी ने अपना फैसला कर लिया। वो चला गया, एक ऐसी खामोशी की तरफ जो सुकून का वादा करती थी। छठा पड़ाव, अकेलेपन का जर्नी। उसका सफर अकेला था। ट्रेन के पहियों की आवाज उसके साथ साथ चल रही थी। वो अपने दर्द, अपनी निराशा, अपने टूटे हुए विश्वास को एक भारी बोझ की तरह ढो रहा था। बाहर की दुनिया भाग रही थी, रंगों और आवाजों का एक धुंधला सा नजारा। लेकिन जॉनी कहीं और था, अपनी यादों की भूल भुलैया में खोया हुआ था। हर एक याद जो बीत चुका था और जो कभी नहीं हो सकता था, उसकी एक दर्दनाक याद दिला रही थी। उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या है, लेकिन वो ठीक होने की उम्मीद से चिपका हुआ था। शायद अपने सफर के शांत एकांत में उसे माफ करने का तरीका मिल जाएगा। उसे माफ करने का, खुद को माफ करने का, सुकून पाने का, अकेले।